गुरुजी आज की डिमांड ये है कि आदमी जल्दी इतना ऐसे फील करता है कि जितना जल्दी उसको स्वेट आएगा, जितना ज़्यादा वो जल्दी थकेगा, उतना ज़्यादा वो बेटर लूज कर रहा है फैट। वो ऐसा आदमी मानता है बेटा, साइकिल। पर ये आज का भी बात नहीं है, चाहे पहले क्या बात नहीं। देखो एक उम्र होती है, उम्र में उत्साह होता है, ठीक है। जैसे जो जवान बच्चे हैं, चाहे अभी कौन चाहे पहले क्यों, उनको फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी चाहिए। वो उम्र का तजुर्बा है, जो बुढ़ा होता था यार ऐसा बेकार है। क्यों? तुम लोग एक तजुर्बा ले रहे हो, तुमको लगता है ऐसे ही बोल रहा है, वो तजुर्बा ले चुका है, तो उसकी जगह आते थे तुम भी वैसे ही बोलने लगोगे। ये सिस्टम सदियों से चली आ रही है, अभी चल रहा है ऐसा नहीं। बट आपको लगता है आज का दुनिया ऐसा है, मुझे तो लगा पहले का दुनिया कौन सा अच्छा था। देखो हम बोलते हैं आज का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो मेरे में पहले ही भ्रष्टाचार था, तुमको पहले मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं, था कि नहीं था? सदियों से था। तो भगवान महावीर ने क्यों कहा चोरी मत करो, भगवान बुद्ध ने क्यों कहा चोरी मत करो? इस मीन्स क्या, चोरी हुआ करती थी, लुटेरे बैठते थे, अच्छे अच्छे बंदूक लेके डाकू लोग हुआ करते थे, तब होती, तब मना किया। तो अभी भी हो ही रहा है, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। झूठे लोग भी थे उस समय पे, तुम लोग आजकल झूठे लोग हैं, तभी उन लोगों ने क्या कहा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम शास्त्रों में देखो, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें उस समय भी बोलते थे लोग, क्यों लिखा शास्त्र से लिखा? तो सिर्फ हमारा चीज बदला है, माइंड, और बदला कुछ नहीं है। हम बोलते थे हम बचपन में अच्छे थे, खूब खेलते थे, कुछ चिंता नहीं थी। अभी तुम किसी गांव में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, बच्चे लोग क्या करते हैं, जो तुम बचपन में करता था वो बच्चे करते हैं। साइकिल के पीछे भाग रहे हैं, क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, टूटा-फूटी में। तुम चले जाओ भट्टा बस्ती चले जाओ शाम के समय, रामगंज चले जाना कभी, ऐसे जो एकदम गांव में बच्चों के साथ चले जाओ, आपको वही चीज मिलेगी तुम बचपन में करते थे। हम बदल गए, समय नहीं बदला। स्लिमिंग क्लास, क्योंकि मैंने कहा एंगस्टर चाहता है कि नहीं ऐसा हो, इसलिए आजकल अष्टांग विन्यास काफी फेमस है, उसमें स्वेट आता है। स्वेट आता है तभी मानते हैं कि हाँ नहीं कुछ किया, नहीं तो ऐसा लगा कुछ भी नहीं किया। तो हमारा पर्पज स्लिमिंग और फिटनेस लोगों को सिखाना नहीं था। मैंने कहा उसका उंगली पकड़ लूंगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा, अगर उसका करने का आदत हो जाएगा स्लिमिंग फिटनेस से तो अपने पास आ जाएगा, फिर तो अपने आप चेंजिंग शुरू हो जाएगा। जब साधना करेगा तो चेंजिंग अपने आप होंगे। ऐसे कई बच्चे हैं, सविता को स्लिमिंग से बहुत प्यार था, गुरुजी स्लिमिंग, वो घुरा फिरा के वो टीचर्स टीम प्रोग्राम तक आ गया, मुझे ललक थी। ऐसे और भी आरती सोलंकी, आरती में आपसे सीनियर हैं, आप मिले नहीं हैं, वो स्लिमिंग में एकदम बिंदास हैं, पर घूम फिर के कहाँ पे आई, स्लिमिंग भी किया, जनरल भी किया, थेरेपी भी किया, लास्ट बेस में हमारे साथ थी। जब आपको रस आने लगता है तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इसलिए मुझे लगा नहीं, यंगस्टर बच्चों के लिए इस तरह का कुछ प्रोग्राम हो जाना चाहिए, उसमें डांस जैसा भी हो जाए और दे आर एंजॉइंग एंड विद म्यूजिक। इसलिए हमको लगा स्लिमिंग क्लास होनी चाहिए। जब तुम्हारा स्लिमिंग और उसका है तो तुमको पता होना चाहिए कि मोटापा क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मोटापा क्या है। हम कहते किसी को भी मैं पूछता हूँ वो बोलते हैं साहब मैं मोटी हूँ। 44 साल की बच्ची भी आके बोलती गुरुजी मुझे पेट कम करना है। मैं कहा बेटा है कहाँ जो करोगी तुम, किसी का होता है समझ में आता है। तो व्हाट्स द मेजरमेंट, मेरे को लगता है डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया होगा या कपिल सर ने भी आपको बताया होगा। तो पहले तो तुम मैं बताओ कि मोटापा का मतलब, मोटापा आप किसको बोलते हो? बॉडी में किसी किसी जगह एक्स्ट्रा फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, चर्बी जहाँ पे स्किन लटक जाती है, लूज सा लगता है, उसको आजकल ओबेसिटी। वैसे बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वेट होता है उससे अबव आप जाते हो तो ओवरवेट है, और एक लिमिट से ऊपर ओवरवेट जाते हो तो वो ओबेसिटी में कन्वर्ट होता है। ये इंडेक्स वाला फिंगर आदमी को टेंशन देता है वैभव, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। पहले ऐसे कोई मोटी बार इंडेक्स नहीं होता था, आदमी खाया पिया मस्त रहा, मेहनत किया, वो होता था। जब नाप तोल के करने लगे हो कि इसका इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, वो करेक्ट नहीं होता हमेशा, बिकॉज किसी का बोन स्ट्रक्चर हैवी होता है। तुम पंजाबी लोगों के पास जाओ, उसका बोन स्ट्रक्चर हैवी होता है, तुम उसके अकॉर्डिंग चलोगे। हाँ तुम भी हो, सो जब हम मोटापे की बात करते हैं, मोटापा 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 4
तुम समझते हो कि मैं मोटा हूँ, मैं पतली नहीं हो रही हूँ या मैं पतला नहीं हो रहा। इंपॉर्टेंट 4 प्रकार का मोटापा है। एक मोटापा तुम्हारे जीवन शैली के कारण होता है। बेटा बच्चों को भी कवर कर लेना बीच में। एक मोटापा जीवन शैली के कारण है, जिसको हम खाते तो खूब हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, एक मोटापा वो हुआ। दूसरा का मोटापा अगर पीसीओडी, फीमेल्स के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड है, पीसीओडी है, मेंसेस टाइम से नहीं है, उस तरह का मोटापा है। दूसरा जेनेटिक है। हम बोलते हैं ना कि बे पेरेंट्स मोटे हैं तो बच्चे भी मोटा हो जाएंगे। और चौथा वही पीसीओडी, यही आपका हार्मोन्स डिसऑर्डर के कारण। इस तरह के बेसिकली 3 तरह का मोटापा हम मान सकते हैं। हार्मोन्स या मेंसेस प्रॉब्लम्स, थायराइड, एक ही में हम ले लेते हैं, तो इस तरह के मोटापे हैं। जो स्लिमिंग, योगा, जो फिटनेस तुम सीख रहे हो, अगर आपका हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण अगर मोटापा है तो स्लिमिंग या फिटनेस योगा से तुम कितना भी एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारा वेट कम नहीं होगा। और होगा कुछ समय के लिए, तुम छोड़ दोगे वापस बढ़ जाएगा। इसमें पीसीओडी, थायराइड, इस तरह का जब हार्मोनल डिसऑर्डर से रिलेटेड है उस प्रकार से। और जेनेटिक, काम बोलते हैं जेनेटिक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अभी तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जेनेटिक है तो तुम तो मेहनत कर सकते हो ना। और दूसरा लाइफ स्टाइल से। उससे पहले तुमको समझना है जितना कैलोरी हम लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास आज 50,000 रुपए हैं। कितना है? 50,000 रुपीज। और हर महीने तुम लोग 15,000 जमा कराते हो और 10,000 निकालते हो, तो 1 साल के अंदर तुम्हारा कितना बैलेंस बचेगा? काउंट करो। हर महीने 15,000 जमा करा रहे हो, 10,000 निकाल रहे हो, तो क्या होगा बैलेंस तुम्हारा 60,000 1 साल में? कितना 50,000 ऑलरेडी है तुम्हारे पास। अच्छा 60 + 50 हो गया तो 1,10,000, ठीक है। उसमें दूसरी तरह से काउंट करता हूं, तुम हर महीने 50,000 ऑलरेडी है, हर महीने 15,000 डाल रहे हो और 20,000 निकाल रहे हो, तो लेस होता जाएगा। 15,000 डाल रहे हो 20। हाँ बेटा, हाँ पर मंथ क्या हो जाएगा साल भर में? हाँ अकाउंट बचेगा ही नहीं, बैंक वाला कहां से रहेगा? That's your मोटापा, that's your फैट। आपका बॉडी, जैसे तुम बैंक में पैसा काउंट करता है, तुम्हारा बॉडी पैसा काउंट नहीं करता, तुम्हारा बॉडी काउंट करता है कैलोरी। क्या काउंट करेगा? कैलोरीज। तुम कितना कैलोरी लिया, कितना बर्न किया, तुम्हारा मोटापा उस पर डिसाइड होता है। अब तुम अच्छा एक्सरसाइज करता है, योगासन करता है, उससे तुम कैलोरी तो इधर कम किया कुछ और घर जाके कैलोरी खूब मात्रा में खाया, तो क्या होने वाला है? वजन इम्बैलेंस बनने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसी तरह तुम्हारा बॉडी कैलोरी को काउंट करता है। और मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोले साहब कुछ भी नहीं खाते हम, फिर भी मोटापा बढ़ता जा रहा है। मैं क्या कमाल है, कुछ खा नहीं रहे, मोटापा बढ़ रहा है। प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, तब कुछ खा ही नहीं रहे, आपने प्रोडक्शन किया ही नहीं, तो माल कैसे आएगा? नहीं आएगा। तुम खाओगे तो आएगा। तो मैं उनसे हिसाब किताब लगाता हूँ, साहब कुछ नहीं, सुबह 1-2 कचौरी खा लेते हैं, या कटलेट्स खा लेते हैं, या पकौड़ा खा लेते हैं, साथ में पराठा, दही, ऐसा वैसा। और मैं जब उनका लिस्ट मांगता हूँ तो यू कांट बिलीव कि उनका जो कैलोरी था 4,000 कैलोरी तक पहुंच जाता है। जब तुम कैलोरी का बात करते हो तो तुमको पता है कितना कैलोरी किसको चाहिए? मेल को कितना कैलोरी चाहिए, फीमेल्स को कितना कैलोरी चाहिए? मेल को 2000 to 2500 कैलोरीज पर डे और फीमेल को 1500 to 2000 कैलोरीज। एक्चुअल टारगेट अगर मैं डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ फीमेल एंड विच काइंड ऑफ मेल। एक नॉर्मल जो घर में काम करने वाले महिलाएं हैं, उसको जैसे ऑफिस जाती हैं, घर आके आदेश देती हैं, सेवा रामू पानी लेके आ जा, श्याम ये लगा दे,
वह इस तरह का जो लाइफ स्टाइल उनको 1200 से 1500 कैलोरी इनफ। जो काम नहीं करते हैं घर पे, जो काम करती हैं महिलाएं उनको 1500 से 1800 इससे नहीं, जो घर में थोड़ा बहुत घर का काम भी करती हैं, थोड़ा सा देखती हैं, उन लोगों को 1500 से 1800 कैलोरी चाहिए। सेमती मेल्स के अंदर जनरल मेल्स है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसा आराम वाला लाइफ है उनको, या बहुत सारा काम नहीं करते हैं, रामू शामू सब कुछ व्यवस्थाएं कर देते हैं, उन लोगों को 1500 से 1800, वो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं उन लोगों को 1800 से 2100 कैलोरी चाहिए। ये हमारा जनरल रूटीन है। अब तुम इस तरह का काम तो आप कर नहीं रहे हो, और खाने में आप बहुत सारा खा रहे हो, तो उसके बाद जो भी खाओगे क्या होने वाला है? जमा होने वाला है, डिपॉजिट होने वाला है। दैट्स ओबेसिटी, दैट्स मोटापा। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं खाते, मैं जिनका एवरेज लगाता हूँ वो 3600 4000 तक कैलोरी जाता है। तो इतना कैलोरी तुम्हारा जाएगा तो आपका पास रहेगा कहाँ? डिपॉजिट में ही चला जाएगा। जैसे तुम्हें पैसे को बैलेंस डिपॉजिट चला गया, अमाउंट बढ़ा, वैसे तुम्हारे शरीर के अंदर भी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि मैं कम खाती हूँ, खाता नहीं हूँ, फिर वजन बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है समझो। तुम बोलते हो साहब मैं तो बस 6-7 कप चाय हो जाता है दिन में, खाने की इच्छा होती नहीं है, 1-2 रोटी खा लेता हूँ। 1 कप चाय में कम से कम 200 से 250 कैलोरी, तुम मीठा डालते ही कैलोरी बढ़ जाता है। 1 कप चाय में तुम्हारा 200 कैलोरी तुम मान लो, 200 से 250। अब तुमने 6 कप चाय पिया, कैलोरी कितना चला गया? 1200 से 1500 कैलोरी गया 6 कप चाय में। अब एक खाने का काम तो उसने कर दिया, उसके बाद जो भी खाने वाले को क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होने वाला है। एक समोसा एग्जाम्पल के लिए, एक समोसे के अंदर 450 से 400 450 कैलोरी होता है समोसा, ठीक है। और रावत का कचौरी का बात अलग है, फिर वो 700 तक पहुंच जाता है। तो 400 450 कैलोरी हो, और तुम एक चपाती बारीक फुल्का जो होता है, हम लोग रोटा का बात नहीं कर रहा, जो फुल्का होता है जो हम जनरली बनाते हैं, उसमें कितना कैलोरी होता है? कुछ बोलो, कभी इस बारे में सोचा क्या आप लोगों ने? 72 मतलब 80 कैलोरी के लमसम होता है बेटा, टोटा ऊपर नीचे, तो एवं 80 कैलोरी हम मान के चलते हैं, ठीक है। बटर लगा, 160 चला जाएगा बटर। अगर तुमने इसमें बटर लगा दिया, घी लगा दिया, कितना हो जाएगा? 160 कैलोरी हो जाएगा। अब तुम उसको जोड़ो, 5 चपाती कितना हुआ? 8 पंजे 40, 400 कैलोरी। और एक समोसा या कचौरी कितना कैलोरी हुआ बेटा? लिसन, 800। एक समोसा 400 450 कैलोरी, 5 चपाती 400 कैलोरी। तो विच इज बेटर? एक समोसा खाना बेटर है कि 5 चपाती खाना बेटर है? कहने के लिए बहुत अच्छा है साहब, 2 ही रोटी खाती हूं मैं, तो ज्यादा 1 ही फुल्का खाती हूं, तुम बाकी क्या खा रहे हो? वो डिपेंड करता है। तो हमारा खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का हम जब हमको मोटापे कम करने की बात आती है, तो क्या हम लोग खाने को मैनेज कर रहे हैं? क्या खाने को मैनेज नहीं करते तो कैसे रिड्यूस होगा बताओ? तुमने स्लिमिंग क्लास में आया, इधर तो खूब दबा के तुमने क्लास किया, घर गया 2 एक समोसा खा लिया, 1 कटलेट खा लिया, फिर सोचता है नहीं साहब वजन कम होना चाहिए, आपके पास हम रोज आते हैं, तो कैसे वजन कम होगा? ये ऐसा भी कहते हैं 70% डाइट, 30% वर्कआउट। मैं तो वर्कआउट की बात करता हूँ बेटा, मैं तो खाओ पियो मस्त रहो ऐसा आदमी हूँ, लेकिन अपने शरीर को भी देखो। क्यों शादी? शरीर को भी देखना है। तो अगर तो मेरे को लगता है कि तुमको ज़्यादा चपाती खा लो, भले तली भुनी चीज़ें खाओगे तो उसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा है। ये सब तुम्हारा क्लास इसलिए है कि तुम उसी में आने वाले हो, अभी वही क्लास शुरू होने वाली है। जब तक तुम इस मैनेजमेंट को नहीं समझोगे तब तक तुम कितना भी करोगे वजन कम नहीं होगा, किसी को कराओगे तो नहीं होने वाला है। अगर मैं कहता हूँ 1 कटोरी 100 ग्राम तुम फ्रूट्स ले लो, 1 कटोरा 1 बाउल फ्रूट्स ले लो, तो फ्रूट्स में कैलोरी नहीं है, विटामिन और मिनरल्स हैं। तो मुझे अगर पेट भरना है तो व्हाट कैन आई डू? फर्स्ट मैं कहता हूँ पहले फ्रूट्स खा लूँ भर पेट, उसके बाद खाना खा लूँ। तो 1 बाउल
फ्रूट्स में कितना कैलोरी मानते हो आप? सिर्फ 50 से 60 कैलोरी और तुम्हारा पेट भर जाता है। तुम सलाद लो, तुम फ्रूट्स लो, तो वजन तुम्हारा कम हो सकता है। तो जब मैं अचंभित तब होता हूं जब लोग कहते हैं उपवास करती हूं। मैं क्या करती हूं? आज मेरा व्रत है और मुझे मैक्सिमम व्रत ही नजर आता है। उपवास करने हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, और ज्यादा कैलोरी लेते हैं। तुम देखो, मखाने की मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा, आलू, नारियल की बर्फी, किसी के यहाँ भी जाओ व्रत में, अच्छा व्रत है, ये ले बादाम, दूध, फलाहार। जब तुम उसका कैलोरी काउंट करते हो तो नॉर्मल खाने से ज्यादा तुम्हारे उपवास डे पे खाते हो तुम लोग। जब उपवास पे, कभी उपवास पे तुमसे चर्चा करूंगा, तो जो मीनिंग ऑफ उपवास इज डिफरेंट। एक किसी के घर गए थे तो बोले कि आज एकादशी का व्रत है। क्या है? तो देखा बहुत सारा खाना लेके बैठे थे, बोले एकादशी का व्रत। तो मैंने कहा महाशय, एकादशी के व्रत में मैंने सुना कि तुलसी के पत्ते में जितना खाना आता है उतना खा के, तुलसी का पत्ता होता है उतना ही खाना होता है, इसमें आ जाए बोले उतना ही तो खाना है। और तुम तो इतना सारा थाल लेके बैठे, तुलसी का पत्ता है ना, वो थाली उठा के देखा, बोला नीचे था तुलसी का पत्ता, उसके ऊपर जो है हमने खाया। सो दैट्स इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं बेटा। तो आज की जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला मैनेजमेंट तुम्हारे, अगर तुम खाने पीने को ध्यान नहीं रखोगे, सिर्फ स्लिमिंग क्लास करोगे तो भी कम होने वाला नहीं है। तो खान पीन, लोग कहते हैं डाइट कंट्रोल करो, मैं कहता हूं डाइट प्लान करो। क्या करना है? प्लान, नॉट कंट्रोल। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड प्लान? कंट्रोल में हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ केसेस में बढ़ाते हैं, मगर प्लान है कि हम डाइट को प्रॉपर, उसका अमाउंट तो सही है बट प्रॉपर फूड्स हैं उसमें, पौष्टिक आहार है, न्यूट्रिशन वैल्यूज आते हैं। कंट्रोल में तुम 4 चपाती खाता था, तुमने क्या किया कि 2 चपाती कम कर दिया, यदि 1 पराठा खाता था आधा पराठा खा लिया। जो भी तुम्हारा चीज है उसको तुमने रोक लगा दिया। और तुम कभी भी रोक लगाओगे ना किसी भी चीज को, तुमको मैं रोक लगाऊंगा अंकिता ऐसा मत करो, तो माइंड हमेशा दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तुमको अगर मैं बाउंडेड कर दूं किसी भी चीज के लिए, मन को मार के तुम कोई काम नहीं कर सकते बेटा कर भी लोगे तो अंदर से स्ट्रेस में जाओगे। कुछ भी खाओगे आप सोचोगे यार ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नहीं खा रही हूं, खाने का मन है, फिर भी अंदर ही अंदर तो खाने का मन हो रहा है तुम्हारा, तुम खा नहीं रहा है लेकिन खाना चाहता है, उससे भी वेट बढ़ेगा। तुम लोग घुटते हो उसमें। तो ऐसा भी क्या जीना, कोई खा रहा रसगुल्ला, में खाने का मन हो रहा है, नहीं खा रही हूँ, मन कट कर दिया, वो खा रहा बटर चपाती, अरे यार खाना तो चाहती हूँ लेकिन वजन बढ़ जाएगा। तो इस तरह का जो मेंटलिटी होता है वो वजन बढ़ाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं ना, अच्छा तुमको एक बात बताता हूं, हम लोग सबसे ज्यादा याद किसको करते हैं? भगवान को एक ही दिन याद करते हैं आदमी, जो गिरता पड़ता है। सबसे ज्यादा याद किसको करते हैं हम लोग? हाँ सौरभ, सौरभ ने बहुत अच्छी बात बोली। सौरभ सेइंग कि जिसको हम प्यार करते हैं, हम सबसे ज्यादा याद उसी को करते हैं। ठीक है, अब कोई भी हो सकता है, मदर, फादर, चिल्ड्रेन, फ्रेंड्स, प्यार किसी को भी करते हैं, उसको हम ज्यादा याद करते हैं। तो जो लोग मोटापा करते हैं उनका मोटापा कभी कम नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर लविंग अ मोटापा। मैं आपको दावे से बोलता हूँ। और जो जिसको जितना चाहोगे वो तुम्हारे पास उतना ही रहेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और प्रैक्टिकली तुम भी इस फील्ड में आने वाले हो। हम जब मोटापा, मैं ये भी देखूँ, सब रोज वजन करता हूँ, रोज तो मोटी हो रही हूँ, तुम 100% पतला हो ही नहीं सकता। इफ यू थिंक आई एम स्लिम, हो रही हूँ, कल से बेटर हूँ, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ स्लिम की तरफ जाओगे। और मोस्टली हम बोलते हैं मोटी हो रही हूँ आज, एकदम इट मीन्स यू आर लविंग मोटापा। ये तुमको कोई नहीं बताने वाला। अगर आपके मेंटलिटी में मोटापा है तो हम मोटापे ही हो जाएंगे। तो हमारा एटीट्यूड बदलना है। मैं कल से बेटर, 1 किलो भी कम किया, अरे यार स्लिम दिख रही हूं मैं, तो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा। तो तुम्हारे भाव का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह ये मैंने कहा कि खाने, अगर लाइफ स्टाइल अगर हमारा ऐसा है तो हमको क्या क्या नहीं खाना है? तली भुनी चीजें नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, फ्राइड चीजें नहीं खानी, और
सबसे पहले अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो वाइट चीज, बेसन से बनी हुई चीज़, देखिए बेसन की जो मैदा की जो भी चीज़ बनती है बिना फ्राइड नहीं बनती है, चाहे कचौड़ी ले लो, समोसा ले लो, मठरी ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्या होता है तो मैदा चीज़ नहीं खाना। उससे भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा पेट साफ रहना चाहिए। मोटापा की सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा को रोज कॉन्स्टिपेशन गैस रहता है तो भी तुम्हारा मोटापा हो जाएगा। तो तुम्हारा पेट साफ होना, पेट साफ होने के लिए खाना कैसा चाहिए? लाइट खाना, हल्का होना चाहिए। ये सब चीजें आपको, तीन चीज अगर आप छोड़ देते हो तो आपका अगर मोटे हो तो अपना रेडी होने लग जाएगा। क्या क्या तीन चीजें? फ्राइड, सिंपली बोलो फ्राइड चीज, फ्राइड, स्वीट एंड मीठा, फ्राइड, मीठा और मैदा, मेडिसिन अगर तुम छोड़ देते हो तो नेचुरली तुम्हारा फैट कम होने लग जाता है अपने आप। और मीठा छोड़ने से इसलिए कम होता है, मीठा का कैलोरी से एकदम संबंध है। अगर मीठा बिल्कुल बंद कर दोगे तो बॉडी ऑलवेज वांट्स टू ग्लूकोज, बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। जब डायबिटीज डाउन होता था आदमी क्या खाता है? चॉकलेट रखता है, बिल्कुल डायबिटीज डाउन हो हमेशा अपने पास चॉकलेट, मतलब चॉकलेट में इतना एनर्जी है, वो चॉकलेट लिया क्या? तो बेटा मीठा, मैं तो मीठा खाने को बोलता हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो स्वाति के लिए बोल रहा हूँ। या एक बार जब हमारा मोटापा होता है तो उस कुछ समय के लिए हमको छोड़ना है, उसके बाद खाओ पियो करो। मैं बोलता हूँ कि हर चीज खाना चाहिए, जीवन का लुत्फ उठाना चाहिए। इस मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर ये सोचो ये नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, ऐसा नहीं करूं, तो लाइफ ही क्या है फिर? मुझे डायबिटीज हो गया, मैं नमक नहीं खा सकता, सॉरी चीनी नहीं खा सकता, बीपी हो गया, मैं नमक नहीं खा सकता, मुझे बॉयल सब्जी खाना है, फीका फीका खाना है, तो इतना मेहनत करने का फायदा क्या है? यदि आम छोटा सा काम करके भी खा सकता हूँ, दलिया खिचड़ी खाना है, इतना मेहनत करने की जरूरत है क्या? तो इस दुनिया का हर चीज का लुत्फ उठाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन अपने बॉडी को देखते हुए। मैं कहूँगा रोली खूब खाए, लवीना खूब खाए, ये खूब खाए, तो कुछ समय के लिए जिनको लगता है कि ओबेसिटी वो नहीं खाए। तो हाउ टू कैलकुलेट, तुम्हारा मैं दिन का क्लास देख रहा था, कपिल सर तुमको बता रहे थे कि तुम्हारा मोटापे हो कैसे मालूम चलेगा? बाय मेजरमेंट। कैसे पता करोगे मोटापा है कि नहीं? देखो बॉडी मास चेक करने के लिए तो तुमको मशीन चाहिए। मैं तो सिंपल ही चाह रहा हूं कि मशीन की जरूरत क्या है हम लोगों को? गांव के लोग मशीन लेते हैं क्या? आज से 15-20 साल पहले आती मशीन था क्या? होगा किसी बड़े लोगों के पास, आम आदमी में था क्या? नहीं था। कहां से मालूम चलता है तुम मोटे हो कि पतले हो? लूज नहीं, स्किन लूज चेक करके देखेंगे। पेट में दिखता है। बेटा मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं बुक का बात नहीं करता। तुम्हारे पेट में मालूम चलता है सबसे पहले। यार तेरी तोंद आ गई है देख, वो कहाँ मशीन लाके कहां देखोगे क्या है कि नहीं है? क्या बोलते हैं हम लोग, यार तेरी तोंद आ रही है देख, तो कहां से मालूम चलता है? तुम्हारे पेट से। कौन सा मशीन लगाएगा, कौन सा देखेगा? एक लाइफ तो सिंपल करो बिल्कुल। तो सबसे पहले मोटापा कहां पे जमा होता है? पेट में। बेटा तुम्हारा तबीयत ठीक है? अब बहुत सुस्त लग रहा है, आगे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। सेकंड, मोटापा कहां नजर आता है? थाइज। फर्स्ट पेट, देन थाइज, देन हिप्स, देन तुम्हारे चेहरे पे नजर आता है। तो मोटे हो तो कहां से मालूम चलेगा? पेट, हिप्स, थाइज, देन तुम्हारे फेस पे। इससे तुम बता सकते हो तुम्हारा पेट आ रहा है। वो बॉडी अलाइनमेंट है बेटा, बॉडी का शेप डिफरेंट है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, तुम सब्जी लेने जाते हो, एक साइज की सब्जी मिलता है क्या? तुम खीरा ले रहे हो, एक साइज का खीरा मिलता है क्या? एक साइज के फूल मिलते हैं क्या? कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारा शरीर का, सबका शरीर एक जैसा कैसे हो सकता है? भगवान ने डिफरेंट बनाया। इफ यू केस द चिन ऑफ खुशबू इज अ डिफरेंट चिन, उसका चिन्ह देखो अलग है, तो हम लोग किसी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने इसलिए हम लोग रंग बिरंगे हैं, इसलिए लाइफ वंडरफुल है। हम हर तरह के लोग हैं, तो कंपेयर नहीं होता बेटा। मोस्टली अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत कम मिलेगा। किसी का ये वाला पार्ट बिल्कुल बड़ा होता है, किसी का ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी। और मोस्टली अगर मोस्टली बात करो तो कैसे मालूम चलता है? बिकॉज ऑफ स्टमक।
स्टमक से। और दूसरा मैं भी बोलता हूँ साहब मेरा पेट आ रहा है, मैं खाया पिया कहाँ जाएगा, पेट में तो जाएगा। तो पेट थोड़ा सा आना वाजिब है लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हाउ टू मेजरमेंट, अगर मैं अभी लेटेस्ट बात से, मैं पहले की बात बोला कि तुम्हारा पेट से मालूम चलता है तो पेट कम करना है, और तुमको पता करना है हाइट वाइज कितना कैलोरी होना चाहिए। मैं एक सिंपल तरीका तुमको बता देता हूँ। इन अ मेल लेकर हाइट, मेल का हाइट जितना लंबाई है, मान लो कितना है तुम्हारा हाइट, 6 feet, 6 फीट, तो 6 फीट 72, 70, 12, वजन कितना होना चाहिए पर इंच पे 1 किलोग्राम। अगर 72 इंच है तो 72 किलो प्लस 5 kg अप एंड डाउन चलता है। अराउंड 70 to 75, 70 नो 72 प्लस 72 से 77 के बीच अगर आपका वजन है, यू आर परफेक्ट। इन फीमेल्स नहीं, 900 ग्राम मतलब 900 ग्राम पर इंच। अब तुम लाइक अंकिता का मुझे पता करना हो, अंकिता व्हाट्स राइट 5 तो 12 पंजे 60 और 66 हो गया, 66 को 900 से मल्टीप्लाई करो, 5 तो इंच ही है ना गुरुजी, 65 हुआ, 5 ना, हाँ तो 65, उसको तुम क्या करना है 65 को 900 से गुणा करो तो कितना आता है, किससे करूँगा, 900 59 प्लस उसमें तुम लोग 5 प्लस कर दो तो अराउंड 65 के आसपास तुम्हारा होना चाहिए। कितना 65 लमसम 60 to 65 सी इज परफेक्ट। पर दूसरा बात में बोलता है एकदम क्लियर, हम बोलते हैं मोटे हैं, मोटे से होने से भी इंपॉर्टेंट है चुस्त और दुरुस्त होना। एक्टिव, मोटापा फिर अलग चीज है, मेरे पास कहते साहब मैं बहुत मोटी हूं, मैं मोटापा छोड़ो। मेरे पास घुटनों के केस आते हैं, साहब मेरे घुटने में बहुत दर्द, चल नहीं सकती, डॉक्टर साहब ने बोला है वजन कम करो, क्या बोला है वजन, अब मुझे समझ में नहीं आता, चल तो पाते नहीं है, खाना खूब खा रहे हैं तो वजन कैसे कम होगा। इन दिस केस व्हाट्स इंपॉर्टेंट, जब तुम्हारा घुटना मजबूत होगा, जब तुम चलने फिरने लगोगे, एक्टिव हो जाओगे तो अपने आप क्या होने वाला है। अरे घुटने का दर्द का पेशेंट तुम्हारे पास आके बोलता है साहब मुझे वजन कम करना है, तो क्या वर्ड्स होंगे, घुटना मोटापा सेकेंडरी, प्रायोरिटी किसका रहेगा, नी पेन का। जब तुम्हारा घुटना सही होगा तभी तुम एक्टिव हो, इनमें कैसे एक्टिव हो सकते हो। तो मोटापा का जो डिफरेंट वे। अच्छा आप बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो, रनिंग भी करते हो, चलते भी हो, कई लोग मिलते हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते फिर मोटापा बढ़ता है। तुमने खाने को भी ध्यान में रखा और तुम्हारा वर्कआउट भी रेगुलर चल रहा है, देन फिर भी वजन कम नहीं हुआ, या तुमने वजन किया आपका मोटापा कम हुआ। कई लोग ऐसा मिलते हैं, तुम लोग यार मेरा 10 किलो कम हो गया था वापस बढ़ गया, क्या बोलते हैं 10 किलो मैंने कम किया जिम में जाकर के वापस बढ़ गया, या बोलते हैं यार 15-20 किलो कम हुआ था वापस बढ़ गया। क्यों बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म, क्यों बढ़ा। जब भी मैं वजन को के प्रति जागरूक होकर मैंने जिम ज्वाइन किया या योग में, हालांकि आई लव योग, मैं योग की बात करूंगा, मैंने जिम किया, एरोबिक्स किया, डांस किया, वॉकिंग किया, रनिंग किया, उस समय मेरा कम हो गया वापस मेरा बढ़ गया। व्हाट्स द रीजन देयर, जब हम करते हैं, कभी भी देखना तुम सबके साथ हुआ होगा, जब भी तुम वर्कआउट शुरू करते हो तुम खाने को भी प्लान करते हो ऑटोमेटिकली। तुम योगा करते हो, तुम एक्सरसाइज करते हो, उसके अकॉर्डिंग चलते हो, जो भी डाइटिशियन होता है, जो भी जिम होता है उसके अकॉर्डिंग करते हो। जब छोड़ते हो तो दोनों चीजों को छोड़ देते हो। एक तरफ से तुमने क्या माइनस किया, वर्कआउट करना छोड़ दिया, दूसरी तरफ से खाना वापस, तो क्या होने वाला है, तुम्हारा दो चीजें माइनस हो गई। अगर वर्कआउट कंटिन्यू रखता, वो खाना भी खाता, तो मुझे लगता है कि उतना वजन नहीं बढ़ता जितना तुमने 10 किलो। ये बहुत ही वंडरफुल सिस्टम है। जब तुम
योगासन करते हो तो तुम्हारा खाने का मन अपने आप कम हो जाता है। स्वाति फुल हुआ कि नहीं? योगा करने का खाने का मन ज्यादा हुआ? पता नहीं बेटा तुम लोगों का? नहीं, मॉडरेट हो गया, ज्यादा खाने अगर आप ज्यादा खाते हो तो अपने आप ही कम खाने का मन होगा। पहले जितना खाते थे लाइक जो पतले लोग हैं उनका अपने आप ही थोड़ा भूख बढ़ने लग जाता है। सो वैसे लोगों को ये हमेशा ध्यान रखिए कि या तो आप खाने को प्लान करो या वर्कआउट को कंटिन्यू रखो। तो प्लान को खाने को प्लान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डाइट चार्ट बनानी पड़ेगी। कैलोरी की मात्रा कम लो। अगर आप अच्छा वर्कआउट नहीं करते हो तो कैलोरी का मात्रा कम लेना है। न्यूट्रिशन का बात भी नहीं करते। न्यूट्रिशन तो अगर तुम्हारा पाचन तंत्र सही है, हर चीज न्यूट्रिशन से। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, जो काम काजू बादाम भी नहीं करता, तुम्हारा खुश मन से खाया हुआ खाना वो ज्यादा काम करता है। मैं इस चीज को फील करता हूं, तुम लोग फील करो। गांव के लोग एक बड़ा सा रोटा लेते हैं, प्याज फोड़ते हैं, उसको खा लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन चेक कराना, उनका हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलेगा, तुम्हारा कम मिलेगा। लोग अनार का जूस पीते हैं, फ्रूट्स का खाते हैं, उनका हीमोग्लोबिन फिर भी कम मिलेगा। उस गांव वाले का जो मेहनत मजदूरी उसका ज्यादा मिलेगा। व्हाट्स द रीजन? भगवान ने तुम्हारे शरीर को बनाया है ऐसा है। एक सूखी रोटी भी डाल दोगे उसमें से ब्लड बन जाता है। ये तुम्हारा वंडरफुल सिस्टम है अंदर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा, एकदम सिंपल लाइफ जितना हम जीते हैं उतना इज वेरी बेनिफिशियल है। श्वेता, सीमा, इट्स ट्रू ना? तो हम लोगों का तो ब्लड होना ही नहीं चाहिए बेटा। हीमोग्लोबिन कम क्यों आता है? हीमोग्लोबिन कम, हमारे पास खाना अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, उनके बेहतर खाते हैं। हम जब खुश मन से खाते हैं तो उस खाने का इफेक्ट अलग आता है आपके बॉडी पे। तो न्यूट्रिशन की बात ही नहीं करता बेटा। तुम्हारा पेट अच्छा है तो हर चीज न्यूट्रिशन से है। पेट खराब है, तुम काजू बादाम भी खाओगे, तुमको डाइजेस्ट नहीं होने वाला। फिर भी न्यूट्रिशन का तुम बात करता है तो खाने को प्लान करेंगे, वर्कआउट करेंगे। अगर वर्कआउट नहीं करते हैं तो हम खाने को प्लान करेंगे, और खाने को प्लान करोगे तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। ठीक है, हम डाइट कंट्रोल करते हैं, इससे हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स का कमी होने वाला है, विटामिन्स की कमी होने वाली। तो मैं कभी भी नहीं कहता कि तुम खाने को कंट्रोल करो, मैं बोलता हूँ खाने को प्लान करो। साथ में अपने शरीर को, तुम लोग तो देने वाला ही है, तुम्हारे पास क्लाइंट आता है तो कंसल्ट दें कि तुमको वर्कआउट के साथ खाने को प्लान करना है। कब तक करना है? जब तक तुम्हारा एक उद्देश्य है कि मुझे इतना वजन कम आना चाहिए, वहां तक तुम्हारा उद्देश्य। उसके बाद फिर दोनों चीज कंटिन्यू रखो, खाना और योग, क्योंकि हमारा क्षेत्र योग का है, तुम योग सिखाने वाले हो तो खाने को भी मैनेज रखना है, योग को भी मैनेज रखना है। योग नहीं करता तो तुम किसी को सलाह देने के लिए वर्कआउट जो भी करता है उसको कंटिन्यू रखेंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा। इस ऑला तो इसलिए कई लोग मुझे बोलते हैं साहब मैं बहुत कम खाता हूँ फिर मेरा वजन बढ़ता है, तो वर्कआउट में करता हूँ तब तो कम हो गया, बाद में नहीं हुआ। लॉट ऑफ फैक्टर। अब दूसरा बात तुमको बोला था, हार्मोन्स की वजह से होता है। तुम वर्कआउट भी रेगुलर कर रहे हो, खाना भी अच्छा मैनेज कर रहे हो, फिर भी कम वक्त वजन नहीं जा रहा, या चला भी गया एक आध महीने वापस से बढ़ गया। जैसा कि तुमको थायराइड है, और इफ यू नो आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ हाइपर एंड हाइपर मेटाबॉलिज्म का आप जो बात कर रहा था, अगर हाइपोथायराइड है तुम पानी भी खाएगा तुम्हारा वजन इंक्रीज हो जाएगा, तुमको फिर खाने को फोकस नहीं करना। और हाइपर है तो तुम कितना भी खाएगा वो ऐसा हो जाएगा, ये दीपा जैसा, लवीना जैसा, पर इनको है नहीं। वो कितना भी खाता है, खाना एकदम पच जाता है, कितना भी खाए तो देयर हार्मोन्स डिसऑर्डर्स। अगर तुमको थायराइड है तो इस नीड टू थेरेपेटिक होगा, नॉट स्लिमिंग, नॉट जनरल। तुम्हारा वजन अगर हार्मोन्स की वजह से है तो मैं दावे से बोलता हूं तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा वजन कम जितना होना चाहिए नहीं होता। लोगों को लगता जरूर यार थेरेपी से होगा क्या, बट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमको एक एग्जाम्पल तुमको देता हूं, तुम लोगों ने कभी पौधा काटा है क्या? बाहर प्लांट्स होते हैं ना, एक प्लांट्स को ट्रिम करना, कुछ दिन बाद प्लांट्स कैसा मिलेगा तुमको? ज्यादा घना मिलेगा कि नहीं?
तुमने पौधे को ट्रिम्स करके काट दिया, पौधा कैसा होगा, ज़्यादा घना होगा। जब बाल भी तुम लोग कटवाते हो ना यार, घने आ जाएं, मैं बाल की बात करता हूँ, हमारे बाल का शेप नहीं है तो बाल कटवा देते हैं, या घने आ जाएं, या 2 मुंह के बाल आते हैं तो कटा देते हैं, मेरे सिंगल मुंह का हो जाए। सेम थिंग, अगर मुझको थायराइड है, मैं कितना भी वर्कआउट करता हूँ, वो वर्कआउट ट्रिमिंग की तरह है, तुम करोगे लगेगा कि कट गया, बाद में घना हो जाता है, तुम्हारा वजन बढ़ जाता है। इफ आई डू, उसको रूट से काट दूं, मैं उस पौधे को मैं जड़ से काट दूं, तो क्या होने वाला है, तब नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या, दैट्स ओबेसिटी। अगर तुमको थायराइड है, जैसे हार्मोन्स डिसऑर्डर्स है, तो मैं क्या करूंगा, उसका इलाज करूंगा ना, सीधे थायराइड को इलाज करूंगा, थायराइड को फोकस करूंगा, वो अनबैलेंस कर रहा है, तो क्या होने वाला है, धीरे धीरे वजन बिना वर्कआउट किए, बिना फास्ट एक्सरसाइज किए होगे, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, बिकॉज थायराइड डाउन जा रहा है। ऐसे पीसीओडी का प्रॉब्लम्स है, उसमें अगर तुम्हारा पीसीओडी सही हुआ, साइकिल सही हुआ, तो तुम्हारा वजन अपने आप कम हो जाएगा, तुमको बहुत सारा हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है मैं उसको फोकस करूं, उसको फोकस करने के लिए लगभग 1.25 से 2 घंटे का प्रोग्राम बनेगा। अगर मैं थायराइड को फोकस करने की बात करता हूँ, पीसीओडी को करने का बात करता हूँ, तो वी गो टू थेरेपेटिक योगा। गुरुजी, फॉर एग्जांपल जैसे थायराइड है किसी को, तो हम थेरेपी में जो ध्यान देंगे वो नेक पे ध्यान देंगे, उसके नेक इंपॉर्टेंट है, थायराइड में नेक को थोड़ा फोकस करना ही है। हाइपो है तो कैसा बताया था, एक्सपांशन, और हाइपर है तो कॉन्ट्रैक्शन, नॉट टू मच। तुमको 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा अगर बैठना है कंटिन्यू, ऐसा स्ट्रेस देगा तो गर्दन दर्द होगा, और पहले दिन तुमने दिया, यू कांट डू विच कंफर्टेबल वे पे। मैंने आपको उसने एक्सप्लेन किया था, इतना सा एक्सटेंशन होना चाहिए। और हाइपो दुबला करता है, मतलब बढ़ा देता है रेट को। किसको, हाइपो मोटे होते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं योग के कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जहां पर भी प्राण वायु का कम है, मैंने तुमको उस दिन बताया था थेरेपी का जब शुरू किया था, जहां पर भी प्राण तत्व, प्राण शक्ति कम होगा, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मेरा काम योग के माध्यम से क्या है, मैं कुछ कर नहीं रहा, कर रहा है नेचर अपने आप, बॉडी अपना काम अपने आप कर रहा है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, उसको एक डायरेक्शन दे रहा हूं। जब मैं करता हूं तो प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजनेशन ज्यादा होता है, इट्स वर्क। फिर थायराइड के बहुत सारे कारण है, स्ट्रेस है, आजकल कारण थायराइड का कारण स्ट्रेस है। तो जब तुम बॉक्स करोगे, सब कुछ करोगे, तो क्या होने वाला है, तुम किया ना, मन कैसा होता था बॉक्स में बैठते ही, गुरुजी और बैठने दो मुझे। गुरुजी, मगर ये तो वाइस वर्सा भी होता है ना, जैसे पीसीओडी है किसी को, या थायराइड की वजह से पीसीओडी भी हो सकता है, स्ट्रेस उसका बढ़ जाता है, स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ सकता है, ये तो वाइस वर्सा है। स्ट्रेस की वजह से ही होगा ना, तुम उसको बार बार माइंड में लेगा तो इससे और बढ़ेगा, सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, और बढ़ेगा। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, फास्ट है आजकल हर चीज़ में, पहले के मुकाबले फास्ट है, हम हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहते हैं, उसके चक्कर में स्ट्रेस है, खाना पीना है, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, तुमको डॉक्टर साहब ने बताया होगा, ठीक है। देन उसको करने के लिए उसका प्रोसीजर है सारा, कि हम उसको एक्टिवेट करें। और तीसरा मेरा जेनेटिक है, कौन सा बोलते हैं, और मुझे इसमें बड़ा वंडर लगता है, साहब मोटापा है जेनेटिक है, मेरे पास आके कई लोग बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स को। मैं आज ही सोच रहा था, तुम ऐसे पेशेंट लेके आते हो, चलो तुम्हारे पेरेंट्स को जेनेटिक था, तुम तो हेल्दी पर्सन हो, तुम्हारे पास तो हिम्मत है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर प्रोग्राम। मैं यही सोच के बैठा रहा हूं कि जेनेटिक है, मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहूं, तो क्या होने वाला है, तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है। मुझे लगता है तुम इस शब्द को हटा दो, जेनेटिक है बोल के हटा दो इस माइंड से, और तुम अपना अभ्यास रेगुलर करो, तो मुझे लगता नहीं कि तुमको होने वाला है, 100% नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है जब मैं थेरेपी को हैंडल करता हूँ। तो उसको थाना जेनेटिक तुम्हें क्यों होगा, तुम अब मजबूत, अगर तुम अपने बॉडी का रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज करो, तुम्हारी क्षमता को बढ़ाओ, तो उसको वो मुझे होना जरूरी थोड़ी है बेटा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे शरीर को तकलीफ देना चाहिए, मुझे रोज 1-1.5 घंटा निकालना चाहिए, मेरा शरीर को काम में लेना चाहिए। उस दिन डायबिटीज वाले सेशन पे ही बात हो रहा था, सब लोग बोल के हमको प्री डायबिटिक बनाना है जयपुर को या इंडिया को। किसी ने भी ये बात नहीं कही वहां पर कि आप 1-1.5 घंटा वर्कआउट करो, पसीना निकालो। सब ने कहा बेस्ट दवाई लो, महीने महीने चेकअप कराते रहो। ये तो महीना महीना चेकअप कराएगा और थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है तो दिमाग में क्या आने वाला है। तो हम सभी को डायबिटीज है, हम सभी को बीपी है, हम सभी को थायराइड है, हम सबको है। इतना सा फर्क है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे।
और तुम एकदम टेंशन में होएगा, हार्ट बीट कैसा होगा, बढ़ेगा। तुम डॉक्टर के पास जाएगा, क्या तेरा बीपी बढ़ा हुआ है, दवाई शुरू किया तो नुकसान है। हम बोलते हैं ना दवाई शुरू करने के बाद बंद नहीं करते हैं, डिपेंड टू सिचुएशंस। तो जेनेटिक का बात बोल के हम टाल नहीं सकते, जेनेटिक है तो हमको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। परसों एक लेडी आई उधर, विशाल, वो कुरैशी की भाई, वो ऐसा हालत है, शाम को आज ना देखने के लिए क्या है वो, ऑलवेज लाइक दिस। वो व्हील चेयर पे ऊपर से उठाने के लिए बच्चे भेजता हूँ और नीचे लेके जाते हैं। मैंने कहा था महीने में आराम आए तो आना है, तुम नहीं आना। मैं आज सुबह ही सोच रहा था हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा वाइफ ऐसा हो गया है, तुम तो अपने प्रति जागरूक हो जाओ। वाइफ को कराते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता, क्या हमें भूल जाते हैं कि मेरे साथ भी हो सकता है? हम क्यों बोलते हैं इस चीज को? कल विधाननगर में महिला और इसी कंडीशन में आई मेरे पास, आज से 3-4 साल पहले आई थी। अब सारा ट्रीटमेंट कराया, पहले से भी हालत बुरी, अब तो हाथ पकड़ में भी नहीं आ रहा था मेरा। गुरुजी कुछ करो, मैं कहा मैं क्या करूँ, हालांकि फिर भी मैंने बुलाया उसको, तुम इधर आओ 5-6 दिन तब मैं देखूंगा। तो हम ये सब देखते हैं तो हम क्यों नहीं एक्टिवेट होते हैं बेटा? और मुझे सबसे ज्यादा 99% योगा टीचर अपना अभ्यास नहीं करते हैं, शायद तुम भी नहीं करोगे। 99% योग शिक्षक की बात कर रहा हूं, जिससे वो रोजी रोटी कमा के अपना घर का लालन पोषण कर रहा है, वो योगा नहीं करता है। उनके चेहरे पे दिखता नहीं है, दे लुक्स एज योगा टीचर। और हम भी, मुझे लगता है कि जब तुम प्रोफेशन में चले जाओगे तुम भी योगा नहीं करोगे, तुमको लगेगा एक क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ये वो, हमारा माइंड वैसा होता है। व्हाट्स इम्पोर्टेंट, फर्स्ट योर बॉडी देन अदर, हम भूल जाते हैं बेटा। मेरे खुद की तैयार किए हुए बच्चे 500 बच्चे, उसमें से मुझे नहीं लगता 10 बच्चे भी अपना प्रैक्टिस करते हैं। They are earning lot of, they are earning 60,000, 70,000, 1 लाख तक भी they are earning per month। हाँ, कुछ कम भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि तो सभी, कुछ के पास क्लासेस भी नहीं है। Who is responsible? प्रारब्ध है, क्या है? किस्मत बोलते हैं ना हम किस्मत की बात करते हैं। एक बच्चा हमसे इसी 1 लाख कमा रहा है, एक बच्चा अभी ऐसे बोलता है गुरुजी को क्लास हो तो बताना मुझे। They don't have क्लास, एक क्लास भी नहीं है। ये सब बेटा डेस्टिनी है। क्या है? डेस्टिनी है, लेकिन हमें मेहनत तो करनी चाहिए। डेस्टिनी होकर के बैठ नहीं सकते, जो होना सो होगा, कि हमको अच्छे विचार, अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए। तो मोटापे का अलग अलग वे है, इसलिए स्लिमिंग क्लास, ताकि जो मोटे हैं, कुछ लोग यंगस्टर चाहता है कि पसीना बहे तो मेरा वजन कम होगा, तो आई स्टार्टेड दिस क्लास कि चलो स्लिमिंग क्लास एंड फिटनेस क्लास का मैंने ऐड किया। पहली बार हमने बैच शुरू किया था तो पहले हमने जनरल के बाद स्लिमिंग किया, फिर थेरेपेटिक किया। लास्ट बैच में मैंने इसलिए चेंज किया, कुछ बच्चे उसमें घायल हो गए। क्या हो गए? तुम लोग नहीं हो ना, अगर जैसा बताऊंगा वैसे करोगे तो घायल नहीं होगे। तो अब तुम घायल भी हो जाओ तो क्या कर सकते हो? खुद का इलाज। गर्दन में दर्द हुआ तो तुम इलाज कर सकते हो, तुमको पता है, बेल्ट बांध दो, रॉप कर दो, एल्बो कर दो, तुमको पता है। कमर में दर्द हुआ तो मालूम है, तुम्हारी टेंशन है, ट्रैक्शन है, तुम मालूम है। अब तुम आपस में भी अपना इलाज कर सकते हो, छोटा मोटा दर्द हुआ, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इस क्लास को मैं लास्ट में लेता हूँ। दिस आई स्टार्ट इन दिस वन। तो आज से तुम्हारा स्लिमिंग क्लास शुरू हो रहा है। ओबेसिटी के बारे में तुमको और भी कुछ पूछना हो तो तुम आस्क, देन वी विल स्टार्ट अ क्लास। ये आपने मतलब जो बताया था इसमें, तो आपने ये भी था कि हमारा एक स्लिमिंग क्लास और प्लस डाइट का बताएंगे कि डाइट डाइट क्या मैं बताया ना तुमको। स्लिमिंग के डाइट के लिए तुमको क्या बताया मैंने अभी? तुमको नॉलेज होना चाहिए कि क्या खाने से क्या होता है। मैं डाइट के बारे में बताता हूँ। मैं एक डाइट एकदम एक किस लेवल पे बोलता हूँ कि तुम एक आम आदमी को लेके बोलता हूँ बेटा, मैं वो काम नहीं करता। तुम सुबह एक कटोरी अंकुरित लेना, फिर इतना सलाद लेना, फिर उतना लेना। लोग ऐसा डाइटिशियन करते हैं, उससे माइंड पजल होता है। क्या होता है? हर समय खाने का ध्यान रखना पड़ता है, 2 घंटे बाद ये खाना है, 2 घंटे बाद ये खाना है, 2 घंटे का। ऐसा लाइफ नहीं है बेटा। तुमको मोटापा कम करना, 3 चीजें बंद करनी है। ये सिंपल चीज बता रहा। अच्छा वर्कआउट करना, तेज जो देसी भाषा होता है ना, मैं भाषा बोलता हूँ, तुमको वही सिखाना चाहता हूँ, वैसा ही बनाना चाहता हूँ। हर चीज़ के लिए तुम डाइट प्लान बना दूँ, इतने बजे इतने खाओ, इतने बजे इतने खाओ, उससे हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं बेटा, हम नहीं हो सकते। तो क्या ध्यान रखना है खाने में? अगर मोटा आदमी है तो कैसे खाना है? पहले किसका इंपॉर्टेंस है? सलाद, वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ मात्रा में, एक्सेप्ट बनाना एंड मैंगो, सॉरी बनाना एंड मैंगो।
आम में कैलोरी बहुत होता है और केले के अंदर बहुत होता है। दो फ्रूट्स के सिवा कोई भी फ्रूट्स तुम कितना मात्रा में खाओ, तो हमेशा प्रायोरिटी दो फ्रूट्स को, प्रायोरिटी दो वेजिटेबल्स को, उससे न्यूट्रिशंस बहुत अच्छे मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, वो सब चीज़ ध्यान रखना। नहीं, एक आलू मांगो तुम, आलू भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते हो, हम खाते ही कितना बेटा, कभी कभी तो सब्जी में डालते हैं, नहीं तो हम सिर्फ आलू नहीं खाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हो, आपको मोटापा है, इसमगोल की भूसी, जो अच्छे मोटे लोग हैं वो खाने से पहले 2 चम्मच इसमगोल ले लें, 2 चम्मच 2 गिलास पानी पी लें, उसके बाद खाना खाओगे तो भूख कम लगेगी, इसमगोल पेट में जाके फूल जाता है, खाने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। और इसमगोल तुमको पता होगा ओनली फॉर फाइबर्स, तुम खाओगे पेट में उसका काम नहीं है, आपके हाथों को क्लीन करता हुआ जाता है। इसमगोल क्या करता है, तुम्हारे रेक्टम को भर देता है, तो पेट भी साफ होता है, इसलिए तुमको दस्त ऐसा लगता है तो बोलता है ना इसमगोल की भूसी ले लो दही के साथ, रीजन दस है उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारे आंतों को क्लीन करता है। इनको बहुत सारे खाऊ किस्म के लोग हैं ना, ऐसे भी खा लूँ वैसे भी खा लूँ, उन लोगों को मैं राय देता हूँ कि तुम 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी खाने से पहले खाओ तो तुम्हारा जठराग्नि कम हो जाएगा, इसमगोल लोगे अंदर जाके फूल जाएगा, तो तुम्हारा जो खाने का चाहत है कम हो जाएगा। तुम अगर 50% सलाद पहले खाओगे, तुम अगर 4 रोटी खाते हो तो तुम्हारा रोटी का परसेंट अपने आप कम हो जाएगा, 1 या 2 रोटी पे आ जाओगे। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खाने को मैंने तुमको बोला था खाने को चबा के खाना है, अगर तुम लोग खाने को चबा के खाते हो तो भी वजन कम हो सकता है, क्योंकि ज्यादा नहीं खा सकते हो, ट्राई करके देखना। तुम किसी से बात मत करो, सिर्फ खाने पे ध्यान दो और खाना खा के देखना, तुम्हारा पेट जल्दी भर जाएगा। इट्स प्रैक्टिकल और नॉट। तुम फ्रेंड के साथ अरे आज तो कैसे बैठते हैं, बेल्ट खोला, अरे आज तो ज्यादा खाएंगे यार, मजा आ जाएगा दोस्तों के साथ। इट मीन्स हम जब बात करके खाते हैं तो हमको पता नहीं चला हम कितना खा गए। अभी परसों हमारे जितेंद्र सर आते हैं, बोले सर मेरा ना 1 किलो वजन बढ़ गया 7 दिन में। मैंने कहा शादी में बहुत खा रहे हैं माँ, शादी में तो सूखे ही पेट भर जाता है, तुमको पता ही नहीं चलता तुम कितना खा जाता है। इधर घुमा चाट पकौड़ी, उधर गया वही उधर गया, इतने सारा आइटम्स होता है, तुम कैलोरी काउंट करेगा तो यू कांट बिलीव अंकिता। सिर्फ टेस्ट करते करते, मैं परसों शादी में गया, मेरे साथ एक जने थे, वो यार खाना तो खाया ही नहीं, खाना तो कौन नहीं खाया। मैं क्या खाओगे, इतना तो खा गए तुम पहले से, लास्ट में क्या बोलते हैं खाना नहीं खाया। इतना सारा आइटम होता है आजकल शादी में बेटा, वो पता नहीं क्या क्या नाम भी नहीं आता, जाते ही पहले जूस, फिर ये जूस, फिर दूसरा जूस, फिर वो सारा हर एक चाहता है कि हर एक चीज टेस्ट करूं, ये भी टेस्ट करूं वो भी टेस्ट करूं, कैसा बना है। टेस्ट के चक्कर में पूरा यहाँ तक आता है, फिर बोलता मैं खाना नहीं खाया। आपको पता है ज्यादा आइटम क्यों रखते हैं बेटा, तो आपको पता नहीं है। ज्यादा आइटम रखने का मतलब है जो आपको जो चीज पसंद है वही खाना है। अगर तुम साउथ इंडियन हो तो साउथ इंडियन खा लो, तुम चाइनीज में चाइनीज खा लो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाइनीज भी टेस्ट करेंगे, साउथ इंडियन भी करेंगे, गुजराती भी करेंगे, राजस्थानी भी करेंगे, सब करेंगे। तो बहुत सारे अब तो 100 आइटम बेटा, 100 आइटम्स, 120 आइटम्स, तुम सूख के पेट भर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं वजन कम नहीं होता, कैसे होगा। तो इधर बहुत सारे कॉजेज होते हैं बेटा, तो इसलिए तुमको एक सिंपल वे बताया कि खाने को प्लान करना है, वर्कआउट रेगुलर करना है, अच्छा मेहनत करोगे तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। एक और चीज़, कोई लोग बोलते हैं मैं वॉक करता हूँ, वॉक करने के बाद भी वजन कम नहीं हुआ, किसी को वॉक करने से होता है। एक दिन में ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल जानते होंगे आप लोग, इधर मैं उधर से आ रहा था, छोटा था, ये स्टोरी मुझे अच्छी लगती है। उधर से 2 गाँव के आदमी जा रहे थे, मुझे पता भाई साहब बापू नगर कटे है, कटे है, मैं क्या भैया यहाँ से यहाँ खड़े हो जाओ, अटे बस आएगी चढ़ के चले जाना। बोले कितना किलोमीटर है, बोले 7-8 बस, बोले पैदल ही चले जाएंगे। क्या बोले हो, वो देखने लायक था चेहरा, वो बंदा बोलता है बस 8 किलोमीटर, बोले हम पैदल ही चले जाएंगे। अब उन लोगों को कभी भी वजन कम वॉक करने से नहीं होगा, लेकिन जो सिटी में रहते हैं डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम रोज 5 किलोमीटर वॉक करोगे तो वजन उसका हो भी जाता है। क्यों, चलने से पहले क्या माइंड में उसके, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है 5 किलोमीटर चलने से वजन कम होगा। चल भी किस लिए रहा है, डॉक्टर साहब ने बोला उसका वजन कम हो जाता है।
तो जो ऐसे ही चलता रहता है उसका वजन कम नहीं होता, बिकॉज योर माइंड आर फैक्टर। ये करके देखो तुम, उसके माइंड में क्या चलेगा, रोज क्यों उठ रहा है कि डॉक्टर साहब ने बोला है। वो तुम्हारा माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाने के साथ माइंड का काम करना है, इसलिए ठीक है। इसके बारे में और कुछ पूछना आप लोगों को? डाइट बता दिया तुमको, देसी डाइट एकदम ध्यान रखना है, 3 चीजें ना। इससे भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा पेट साफ होना चाहिए। और मैं हमेशा तुमको एक चीज बोला हूं, तुम्हारा पेट अच्छा है ना तो पत्थर भी अच्छा है। तुम्हारा पेट खराब है ना, खिचड़ी भी यू कांट डाइजेस्ट। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा पेट मजबूत हो, तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो। डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, तुम कुछ भी खाओगे हजम कर जाओगे। मोटापे से अगर खाने से मोटापा बढ़ता, मेरा मित्र था अबू सलेम फ्रॉम उड़ीसा, ही वाज वर्किंग होटल राजविलास। इफ यू लुक द हाइट, हमारे विशाल बेटे से भी छोटे होंगे इतने से। रिसेप्शन में ऐसे देखना पड़ता था उनको, रिसेप्शन में बैठे कि नहीं बैठे। कितना खाते थे, 20 चपातीज। कितना? 20 चपाती। हमको बोलते थे, उस मित्र थे हमारे, ढाकराम जी, तो मैं मेरे पैसे से खाता हूँ, आप खिला दो 20 चपाती और खा जाऊंगा मैं। तो जैसा खाने से ही मोटापा बढ़ता है वो नहीं है बेटा, तुम्हारा हार्मोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं खाऊं, ठीक है, आपका हेल्दी है, मत खाओ कुछ दिन के लिए, खाने से ही मोटापा बढ़ता है ऐसा नहीं है। कई लोग बहुत खाने के बाद भी नहीं बढ़ता। इसलिए तुम्हारा बॉडी इफेक्टिव, तुम्हारी बॉडी को अच्छा करना है, तुम्हारे सिस्टम को अच्छा करना है, वो पावर से भी योग में है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और कुछ पूछना आपको तो यू कैन आस्क। गुरुजी आपने बोला स्टमक क्लीन होना चाहिए, सर्फ डाल के धोना अच्छे से। मैंने बेटा आज तक धोती बचपन में किया भी नहीं किया। इसमें तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा होना है। तुम मोशन के लिए जाते हो तो विद इन 5 मिनट्स में क्लियर हो जाना चाहिए। तुमको जब कॉन्स्टिपेशन पे बात किया था जनरल योगा में, तो क्या बोला था मैंने आपको, आप बाथरूम बैठने की जगह नहीं है, हम जाके आराम से मैगजीन लेके बैठ जाते हैं। बाथरूम तो बस गए और आए। तुम्हारा पेट क्लीन है यानी इससे मालूम चलता है कि तुम 5 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आ गए। इट मीन्स तुम्हारा पेट ओके है। बाथरूम जाने के बाद मन में रिलैक्स हो गया, ऐसा नहीं लगेगा थोड़ी देर और जाऊं और बैठ जाता है, अरे अब मजा नहीं आया, 1 कप चाय और पी लेता हूँ, फिर होता है मेरा। ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए, जाने में एकदम लाइटनेस फील होना चाहिए। जब तुम कपालभाति, भस्त्रिका ये सब चीजें करोगे, सिर्फ सर्वांग आसन, शीर्षासन ये सब चीज करोगे, तब होगा ये। खाना पीने का टाइम से खाओगे, पाचन तंत्र इसी से मजबूत होगा। बदकोनासन में क्या बोला था मैंने, क्या क्या सही होता है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, ऐसा बोला था ना, करना है। कपालभाति में भी तो बोला था मैंने, वो सब करना है, मन शांत रखना है। तुमको बताया था जब एसिडिटी का बात, वरी हरी हम याद आया कि नहीं, उनको हाइपर एसिडिटी होता है, उनके लिए क्या बोला था मैंने, वरी हरी एंड करी। वरी का मतलब चिंतन, टेंशन से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। हरी खाने में जल्दीबाजी, काम में जल्दीबाजी, तो पेट खराब हो जाएगा। एंड करी खूब मिर्च मसाला दबा के, राजस्थान में का अच्छा सा है, खूब तेल डाला ऐसे लपकता हुआ, तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो खाना है, मैं खाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन उस सिस्टम को, ठीक है। और कुछ पूछना है, चलिए खड़े हो जाइएगा अपने अपने।